व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अव्यक्त रूप में सृष्टि के कण कण में विराजमान विश्व वंदनीय त्रैलोक पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित आराध्य देव के श्री चरणों में कोटिशः नमन एवं मंचस्थ पूज्य साधुचरण एवं मानव जीवन का सर्वोच्च कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस सार शतक सप्तम सोपान से पाठ सुन रहे थे। भगवान श्री राम का प्रजाजनों को उपदेश। भगवान श्री राम इसी तरह एक सभा बुलाए। सभा में गुरुजनों, पुरजनों, सज्जनों सबों को आमंत्रित किया गया। जब सभी चले आए तो भगवान श्री राम सुनाने लग गए। सुनने और सुनाने की परंपरा आज से ही नहीं, प्राचीन काल से ही है। जब तक कुछ सुनेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं तब तक करेंगे नहीं, और जब तक करेंगे नहीं तो पाएंगे नहीं। इसलिए सुनने की प्रधानता है। इसलिए रामचरितमानस में भी पढ़िए, भारद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य जी का संवाद है, भगवान शंकर माँ पार्वती का संवाद है, भगवान श्री राम माँ सबरी का संवाद है, उपदेश दिए। भगवान लक्ष्मण जी को निषाद को उपदेश दिए। हर जगह उपदेश देने की बात है। सब जगह सुनने और सुनाने की परंपरा है। हम लोग जब कोई नेता लोग आते हैं सुनने के लिए जाते हैं, नेताजी के पास सुनने के लिए जाते हैं। और यह जो सभा है संत दरबार है, और संत दरबार में जो संत महात्मा के वचनों को जो सुनते हैं, इस संसार में जो कुछ भी सुनते हैं सुनने से लाभ होता है। तो कौन सा लाभ होता है? इस शरीर भर मानव शरीर जब तक है तब तक यह लाभ होगा। लेकिन संत दरबार में जो कुछ सुनेंगे, समझ लेंगे, करेंगे, तब क्या होगा? इस शरीर के बाद का जो जीवन है उस जीवन में भी लाभ मिलेगा। यहां भी लाभ, शरीर रहते लाभ, और शरीर के बाद भी लाभ। सुनने से ही ज्ञान होता है। इसलिए हम लोगों को सुनना चाहिए। यह विराट आयोजन हुआ है। अगर इस गांव के लोग अगर सभी चले आते तो यहाँ जगह भी नहीं मिलता। बाहर के ही लोग बहुत आए हुए हैं। गांव के लोग
जितनी संख्या है उस संख्या के अनुसार यहाँ उपस्थित नहीं हुए, लेकिन समझ लेना चाहिए सबों को, बिना सुने किसी को कुछ ज्ञान होगा ही नहीं। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक ज्ञान होगा ही नहीं। एक बार विदेश से आई एक नर्तकी मंडली के साथ राज दरबार पहुंच गई। राजा साहब से कहती है मैं अपने कला का प्रदर्शन करूंगी, आप करवा लीजिए। राजा साहब महाकंजूस थे, मक्खी चूस का कल चली आना। पुनः गई, फिर कल आना, एवं प्रकार से 15 दिन तक बुलाई। और 15 दिन के बाद राजा साहब कहते हैं मैं नाच तमाशा का यह काम नहीं करवाता। तो नर्तकी ने कहा उसी दिन कह देना चाहिए, पहले दिन ही कि हमको कोई कार्यक्रम नहीं करवाना है। गुस्साते हुए जा रही थी। उस सभा के सभासद मंत्री लोगों ने विचार किया कि राजा तो कंजूस है, तो सबों ने विचार किया कि अपने खर्चा से ही कार्यक्रम करवा देंगे। राजा साहब से आदेश लिया कि हम लोग अपने से चंदा करके कार्यक्रम करवा लेंगे। राजा साहब ने आदेश दे दिया, चलो जान छुटी। कार्यक्रम हुआ रात्रि काल में, नर्तकी का कार्यक्रम हुआ, नाचने लग गई। राजा साहब तो कंजूस थे ही, सब जनता सभासद भी कंजूस थे। नर्तकी को नाचते नाचते 3 पहर बीत गया रात्रि के। अंतिम पहर में थक गई नाचती नाचती। जब थक गई तो वह क्या गाती है, रात घड़ी भर रह गई थाके पिंजर सोए, कह नटी सुन माल दे मधुरी ताल बजा। का मैं नाचते नाचते थक गई, ताल को जो है धीरे धीरे जैसे तबला वादक ताल बजाते हैं उस तरह से नाचना भी पड़ता है, जोर जोर से। का धीरे धीरे ताल बजाइए। क्यों कि नाचते नाचते मैं थक गई, 1 पैसा भी कोई नहीं दिया, इसलिए अब नाचने से कोई लाभ नहीं है। तब फिर वह तबला वादक क्या कहते हैं, बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी भी अब जात, कह नटी सुन नायिका ताल में भंग न जाए। का तो 1 पहर समय है, इतने पहर तो तुम नाच चुकी हो, 1 पहर का समय है, अब क्यों ताल में भंग लगाती हो, जैसा चल रहा चलने दो। इस बात को सुनकर बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जा, इस वचन को सुनकर के उस सभा में जो एक महात्मा जी भी बैठे हुए थे, महात्मा जी प्रसन्न हो गए। एक कम्बल था उसके पास में, नर्तकी को दे दिया, खुश होकर के नर्तकी को दे दिया। आश्चर्य हुआ राजा साहब को, ये महात्मा जी नाच देख रहे हैं, क्या खुशी हो गई जो कम्बल दे दिया। कुछ देर के बाद राजा की लड़की भी देख रही थी, कीमती हार था उसके गले में, हार निकाल करके दे दिया। इतने में राजा का एक पुत्र भी था, एक अंगूठी था, अंगूठी भी खोल करके दे दिया। इतने में हुआ क्या, उस सभा में एक वजीर साहब भी थे, अब वजीर साहब का एक लड़का भी था, बैठे थे। अब वजीर साहब का लड़का क्या किए, टीक बड़ा बड़ा टीक था, पीछे से टीक ही कैंची से काट लिया। अब टीक जो काटा, उन्होंने क्या किया, कूद करके मंच पर चला गया, जोर जोर से नाचने लग गया। राजा को आश्चर्य हो गया, तुरंत नाच रुकवाया, बंद करो सब कार्यक्रम, मेरा धन लुटता चला जा रहा है। रुक गया कार्यक्रम। जब कार्यक्रम रुक गया, पहले महात्मा जी को बुलाया, कौन सा ज्ञान तुम्हें हो गया
तो एक ही कंबल था, दान में दे दिया नर्तकी को। तो महात्मा जी ने कहा, मैं साधु महात्मा का संग किया, सत्संग भजन किया, करते करते बूढ़ा हो गया, फिर भी मुझे कुछ प्राप्त हुआ ही नहीं, अंदर में प्रकाश का दर्शन नहीं हुआ, शब्द का श्रवण नहीं हुआ। तो मैं सोच रहा था कि मैं अब विवाह करके दाम्पत्य जीवन बिताऊंगा, लेकिन मैं इस नर्तकी के वचन को जब सुना कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जा, तो मुझे ज्ञान हो गया कि अब तो कुछ दिनों का मैं मेहमान हूं, कुछ दिन में तो मैं श्मशान घाट में मुझे जला दिया जाएगा। तो ज्ञान हो, इसलिए मैं खुश होकर के कमल दान दे दिया। अब राजा साहब अपनी लड़की को बुलाए, तुमको क्या ज्ञान हो गया? तो उसकी लड़की कहती है, पिताजी मेरी उम्र 35 वर्ष है, आप इतने कंजूस हैं, पैसा के कारण आप मेरी शादी नहीं करवा रहे हैं। मैंने विचार किया था कि वजीर के लड़के के साथ मैं भाग जाऊंगा, लेकिन मैं नर्तकी के वचन को जब सुना तो मुझे ज्ञान हो गया कि मेरे पिताजी तो अब बूढ़े हो गए हैं, कुछ दिन में मर जाएंगे, हंसी हो जाएगी, बदनामी भी हो जाएगी। ज्ञान हो गया, इसलिए प्रसन्न होकर के मैं नौलखा हार दे दिया। तो ज्ञान हुआ, राजा की लड़की को ज्ञान हो गया सुनने से। अब राजा साहब ने अपने पुत्र को बुलाया, तुम्हें किस बात की खुशी हो गई? तो राजा साहब के पुत्र ने कहा, पिताजी आपके चाल चलन से मैं परेशान था। मेरी बहन कुमारी, एक पैसा आप रोजगार व्यापार के लिए नहीं देते हैं, इसलिए मैंने सोचा था कि कल मैं आपको मार दूंगा, मार करके राजा बन जाऊंगा। लेकिन जब मैं नर्तकी के वचन को सुना कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जा, तो मेरी बुद्धि पलट गई, विचार शुद्ध हो गया। तो मैंने सोचा कि पिताजी बूढ़े हैं, कुछ दिन में मर जाएंगे, तो मैं ही राजा बनूंगा। इस कारण से मेरा विचार शुद्ध हो गया। अब प्रसन्न होकर के मैं अंगूठी दे दिया। अब फिर वजीर को बुलाया, जब तुम्हारे पुत्र ने तुम्हारा टीक काट लिया तो तुम्हें क्या लाभ हुआ जो तुम नाचने लग गया नर्तकी के साथ? तो कहा, पिताजी, राजा साहब मेरा बेटा बहुत दुष्ट है, मेरा बेटा बहुत दुष्ट है, मुझे सताता है, कभी कभी मारता पीटता भी है, मैं इससे परेशान हूं। जब क्रोध आ जाता है तो मारता पीटता है, किसी का गला भी काट देता है। तो यह क्रोध में आ गया, और क्रोध में आकर के मेरा सिर्फ टीक काटा, ये मुझे जान मार देता, मेरी जान ले लेता। इतना लाभ हुआ कि जान बच गया, इसी कारण मैं प्रसन्न होकर के नाचने लग गया। अब वजीर के पुत्र को बुलाया, अरे बेवकूफ, पिता से अगर बदला भी लेना था तो घर में जाकर के लेता, यही तुमको बदला लेना था, टीक काटना था तो घर पर काटता, यहाँ क्यों सभा में काट लिया टीक? कहा, मैं इसलिए काट दिया कि माता पिता के कारण ही पुत्र मूर्ख हो जाते हैं, ज्ञान नहीं रहता है। नर्तकी के वचनों को सुन करके सबको ज्ञान हो गया, लेकिन मेरे समझ में बात नहीं आई। इसी कारण मैं क्रोधित होकर के मैं इसका टीक काट लिया। मैं तो इसको मारता, जान से मार देता, लेकिन नर्तकी के वचन को जो सुना कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जा, इसी कारण मेरी बुद्धि पलट गई, विचार पलट गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, सुनने से ही ज्ञान होता है। जो कुछ भी जब तक सुनेंगे नहीं तब तक ज्ञान क्या होगा? जब तक सुनेंगे नहीं तो समझेंगे क्या? फिर करना क्या है, क्या करेंगे, फिर पाएंगे क्या? इसीलिए सबको सुनना चाहिए, सबों को आना चाहिए सुनने के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम यहाँ पर सुना रहे हैं सबों को। क्या सुना रहे हैं? बड़े भाग मानुष तन पावा,
और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान श्री राम कहते हैं कि बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। देवता लोग भी ललायित रहते हैं कि मुझे मनुष्य का शरीर मिले, लेकिन देखिए हम दुनिया के लोग देवता के लिए ललायित रहते हैं और देवता लोग मनुष्य शरीर के लिए ललायित रहते हैं। भगवान राम को तो सब खूब मानते हैं, लेकिन भगवान श्री राम के बात को कोई नहीं मानते। भगवान राम को नहीं मानिए कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान श्री राम की बात को मान लीजिए। भगवान श्री राम ने कहा देवताओं को भी यह मानव का शरीर दुर्लभ है, उसको भी यह शरीर नहीं मिलता है। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है, तो बड़े भाग से जो मनुष्य का शरीर मिला है, हम लोगों के मन में विचार होगा यह शरीर तो भिखारी को भी है, यह शरीर तो भिखारी को भी है, कोरिया लोला को भी है, लंगड़ा को भी शरीर है, सबको शरीर है, तो बरभागी शरीर क्या है? जैसे कोई अमीर व्यक्ति कीमती कुत्ता खरीदता है, तो कोई मनुष्य कुत्ते की सेवा करता है, कोई घोड़ा खरीदता है, कोई मानव ही सेवा करता है, तो लाभ क्या हुआ? लाभ यही हुआ कि दुनिया में 84 लाख प्रकार के शरीर है। किसी भी शरीर में मोक्ष का दरवाजा लगा हुआ नहीं है, किसी भी शरीर से ईश्वर का भजन नहीं हो सकता है। एकमात्र मानव के शरीर से ही ईश्वर का भजन हो सकता है, अन्य शरीरों से ईश्वर का भजन नहीं हो सकता है। इसीलिए भगवान श्री राम कहते हैं बरभागी। तो बरभागी भगवान श्री राम ने कह दिया तो दुनिया के लोग नाचने लग गए, मैं तो बरभागी हो गया। लेकिन भगवान श्री राम के बात को और भी सुनिए, आगे सुनिए। आगे जाकर के भगवान श्री राम ने कहा अधम शरीर भी है, नासवान भी है। बरभागी तो है लेकिन यह नासवान भी है। आगे पुनः कहा सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजहि रघुवीरा। वही पवित्र और भागवान है जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके ईश्वर का भजन करता है। कौन भागशाली है? जो ईश्वर का भजन करता है। फिर बालकांड में भी लिखा हुआ है दलन मोह तम सोसु प्रकाशु, अब बड़े भाग उर आवई जासु। वह अच्छा प्रकाश, वह ब्रह्म प्रकाश, वह ब्रह्म ज्योति जिसके हृदय में आ जाए, जो अपने अंदर परमात्मा का दर्शन कर लिया, वही भागशाली है। कौन भागशाली है? प्रकाश का दर्शन जिन्होंने कर लिया वही भागशाली है। सिर्फ बड़े भाग मानव तन पावा पढ़ लेते हैं, बस प्रसन्न हो जाते हैं। यहां पर भगवान श्री राम ने स्पष्ट कह दिया मानव का तन मिला है, आप मानव नहीं बन गए हैं, मानव का तन मिला है। मानव बनने के लिए मानव का तन मिला। देखिए शाही स्वामी महाराज ने लिखा है मनुज में मानवता का मोल, मानवता विहीन प्राणी ढो रहा सिर्फ मानव का खोल। देखिए कभी कभी हम लोग कह देते हैं गधा कहीं का, कभी कभी कुत्ता कह देते हैं, कहते हैं कि नहीं? कुत्ते का स्वभाव है तो कुत्ता कह देते हैं, गधे जैसा चाल चलन है तो गधा, किसी किसी को भैंस भी कह देते हैं। भैंस कहीं का मतलब भैंस वाला स्वभाव है, तो मानव का शरीर लेकिन भैंस वाला स्वभाव है तो मानव का शरीर लेकिन कुत्ते वाला स्वभाव है, इसीलिए उसको कुत्ता कह देते हैं। किसी को गधा कह देते हैं और किसी को घोड़ा कह देते हैं। कहते हैं ना, है तो मनुष्य का शरीर, घोड़ा क्यों कह दिए? मतलब घोड़े की चाल, कुत्ते की चाल है, इसलिए कुत्ता कह दिए, घोड़ा कह दिए। तो इसीलिए संत महात्माओं ने कहा संत वचन है जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख नहीं देता उसको मानव कहते हैं। जो अपने सुख के लिए किसी को दुख नहीं देता वह मानव है। जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख नहीं देता वह मानव है। जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख देता है वह क्या है? दानव है। अपने सुख के लिए दूसरे को दुख देना दानव का काम है। चेहरा तो है मानव का, सकल सूरत है मानव का, लेकिन कर्म है दानव का। दानव वाला व्यवहार है।
अपने सुख के लिए दूसरे को दुख देना दानव का काम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं स्वयं कष्ट सह करके दूसरे को सुख देता है, वे देवता कहलाते हैं, वे देवता कहलाते हैं। ऐसा कौन करते हैं? संत महात्मा लोग करते हैं, स्वयं कष्ट सह करके दूसरे को सुख देते हैं, इसलिए देवता कहलाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, अपना कष्ट सह करके भी दूसरे को कष्ट देते हैं। स्वयं कष्ट सह करके दूसरे को कष्ट देना किसका काम है? उनकी तो संज्ञा ही नहीं है। संज्ञा है, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है 4 प्रकार के मानव होते हैं। एक कंजूस, और दूसरा मक्खी चूस, और तीसरा उदार, और चौथा दानी। 4 प्रकार के मानव। सकल सूरत तो एक समान है, कोई कंजूस है और कोई मक्खी चूस है, कोई उदार है, कोई दानी है। अब जैसे देखिए कंजूस का काम क्या है? धन संपत्ति तो खूब है, स्वयं भी नहीं खाता और दूसरे को भी नहीं खिलाता। अब मक्खी चूस का काम क्या है? अगर दाल में मक्खी गिर गई है तो चूस करके मक्खी को फेंकना, क्या है मक्खी चूस का काम। एक बार एक मक्खी चूस की लड़की की शादी कंजूस के बेटे से हो गई। कंजूस के बेटा से विवाह हो गया। तो एक दिन गया अपने समधी के यहाँ, तो दाल भात तरकारी के बाद घी का डब्बा लाया, सिक्की डुबा करके दाल में ऐसे हिला दिया। तो उन्होंने कहा, अरे तुम मेरे दामाद को तो बर्बाद कर दो, तुम मेरी बेटी को बर्बाद कर दोगी, मेरी बेटी का धन सब बर्बाद हो जाएगा। कहा क्या हुआ समधी साहब? कहा आप जो 1 किलो घी लेते हैं तो कब तक चलता है? कहा 4-5 साल तक चलता है। कहा सब धन लुटा दीजिएगा, मेरे दामाद को कंगाल बना दीजिएगा। इस 4-5 वर्ष में ही घी को खत्म कर देते हैं, 1 किलो घी को। तो कहा समधी साहब तब कैसे उपयोग करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे घी का? कहा मैं तो 1950 ईस्वी में घी लिया था, अभी तक है। कहा किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं? कहा खाने के समय डब्बा का ढक्कन खोल करके सिर्फ सूंघ लेता हूं, कभी घी खत्म होगा? तो वह भी मानव है, वह भी मानव है। तो एक कंजूस और दूसरा मक्खी चूस और तीसरा उदार है, स्वयं भी खाता है, दूसरे को भी खिलाता है, और चौथा है दानी, देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं। वह भी तो मनुष्य है। तो सबसे बड़े दानी होते हैं संत सदगुरु। दुनिया में बहुत से दानी हैं, कर्ण से बढ़कर के दूसरा दानी नहीं हुआ, लेकिन कर्ण से भी बढ़कर के दानी संत सदगुरु। सब कुछ दे देते हैं, अपने समान बना लेते हैं। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, करण धार सदगुरु दृढ़ावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। कहा संत सदगुरु क्या है? मल्लाह। यह शरीर नौ है, मेरी कृपा अनुकूल वायु है, और संत सदगुरु मल्लाह है, यही खेव करके भवसागर पार करा देगा। तो यह मानव शरीर की विशेषता है। भगवान श्री राम कहते हैं मानव का शरीर जो है साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा लगा हुआ है। इस शरीर का महत्व क्यों है कि मोक्ष का दरवाजा इसमें लगा हुआ है, और किसी शरीर में दरवाजा लगा हुआ मोक्ष का दरवाजा नहीं। इसमें स्वर्ग जाने की सीढ़ी है, नरक जाने की सीढ़ी है, और मोक्ष प्राप्त करने की सीढ़ी है। सारी व्यवस्था इस शरीर के अंदर में है। हमारे गुरु महाराज जी ने कहा, केवल नर्तन से ही मुक्ति को पावो, मनुष्य शरीर से ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा शरीर है। इस शरीर के बारे में उपनिषदकार ने कहा, इस शरीर में सभी देवता रहते हैं, सभी तीर्थ है, सब कुछ इस शरीर के अंदर में है। देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानी गुरुवाक्य लभते, देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानी गुरुवाक्य लभते। सब कुछ इस शरीर के अंदर में है। सब देवता इस शरीर के अंदर में रहते हैं, और सब तीर्थ भी इस शरीर के अंदर में। सब कुछ इस शरीर के अंदर में, सब विद्या, त्रिकुटी महल में विद्या, सारा बहुत कुछ है, सब कुछ इसी में है।
नानक देव जी महाराज इसको खुदा का महल कहा। यह क्या है? खुदा का महल है। ऊंच महल ते देवे बांग, परमात्मा की आवाज आ रही ऊंचे महल से, निशब्दम परम पद से परमात्मा की आवाज आ रही है। तुलसी साहब कहते हैं कावा कह दिया, इस शरीर को कावा कह दिया। कुदरती कावे की मेहराब में सुन तू गौर से, है आ रही धुर से धुन सदा तेरे बुलाने के लिए। कुदरती कावा। अब भगवान शंकर ने शिवालय कह दिया, देहम शिवालय, देहम विष्णुवालय। शरीर ही शिवालय है और शरीर ही ठाकुर बाड़ी है। ऐसा मंदिर दुनिया में कहीं मिलेगा? इतना विशाल मंदिर मिलेगा जहां पर 33 करोड़ देवताओं की मूर्ति लगी हुई है। लेकिन हम लोग विचार करें कि सब कुछ इसमें है और फिर भी दर्शन क्यों नहीं हो रहा? देवता का दर्शन नहीं हो रहा। वह जो ज्ञान प्राप्त होना चाहिए वह ज्ञान नहीं हो रहा। यह क्यों नहीं हो रहा है? इसका कारण है, बाबा कबीर ने कहा सब कुछ शरीर में है, लेकिन है क्या? अंधकार का आवरण है, प्रकाश का आवरण है, शब्द का आवरण है। इसीलिए देवताओं का दर्शन नहीं हो रहा है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है। बाबा कबीर ने कहा अवधो अंधकूप अंधियारा, या घट माही सात समुंदर, याही में नदी और नारा। या घट माही काशी मथुरा, याही में ठाकुर द्वारा। या घट भीतर चांद सूरज है, याही में 9 लाख तारा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, याही में सृजनहारा। परमात्मा भी इसी शरीर के अंदर में है। इसको गुफा भी कहा बाबा कबीर ने। इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस बीच बसे हरि अलख अपारा। जो परमात्मा अलख है वो परमात्मा इस शरीर के अंदर में भी विराजमान है। तो कैसे दर्शन होगा उसका? तो यह अंधकार का जो आवरण लगा हुआ है, अंधकार का आवरण रहने के कारण ये अंदर में जो देवता है उसका दर्शन नहीं हो रहा है। संपूर्ण ज्ञान जो है उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। परमपिता परमात्मा जो अंदर में है उसका दर्शन नहीं हो रहा। अंधकार का आवरण, जैसे यहाँ पर अंधेरा छा जाए तो सब लोग बैठे हुए फिर भी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो फिर बल्ब जलाएंगे, टॉर्च जलाएंगे तो सब दिखाई पड़ेगा कि फलाना बाबू है, चिलाना बाबू है, सब कुछ दिखाई पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से इस मानव शरीर जो है, मानव शरीर में परमात्मा और जीवात्मा सबका वासा है। अब मतलब फिर भी दर्शन नहीं हो रहा। मतलब जीव और पीव में जीव और पीव की दूरी क्या है? अंधकार, प्रकाश और शब्द। अंधकार का मंडल जैसे ही हटेगा, कैसे हटेगा? दो नयन बीचों बीच सन्मुख एकटक देखत रहो, आप यह बिंदु झल के पट गिरा निरखत रहो। एक टक दोनों आंखों के बीच में देखेंगे, देखते देखते क्या होगा? अंधकार का पर्दा फट जाएगा। और जैसे ही अंधकार का पर्दा फटेगा और प्रकाश का दर्शन होगा तो सब कुछ दिखाई पड़ेगा। सभी देवताओं का दर्शन हो जाएगा। और त्रिकुटी महल में जाने पर सब ज्ञान भी हो जाएगा, सभी भाषाओं का ज्ञान भी हो जाएगा। फिर क्या होगा? परमात्मा की आवाज सुनाई देगी। उस आवाज को सुन लेंगे तो निशब्दम परम पद में चले जाएंगे, परमात्मा का भी दर्शन हो जाएगा। सबका दर्शन इसी शरीर के अंदर में हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को करना क्या है? हम लोगों को क्या करना है? भगवान श्री राम ने जो बतलाया है, करनधार संत सदगुरु, करनधार संत सदगुरु के पास जाना होगा। गुरु वाक्यन लभ्यते, सब कुछ है। जब तक गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो देवता का दर्शन नहीं होगा, तीर्थों का दर्शन नहीं होगा और परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को क्या करना होगा? हम लोगों को चाहिए कि संत सदगुरु से सद्युक्ति प्राप्त करके अंतः साधना के द्वारा संत सदगुरु जो बतलाते हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टियों की क्रिया, इन प्रकार की क्रियाओं को करेंगे तो अंदर में प्रकाश का दर्शन होगा। प्रकाश का दर्शन होगा तो वहां पर शब्द भी सुनाई पड़ेगा, अनहद और अनाहत। पहले अनहद शब्द को सुनेंगे। बहुत प्रकार के शब्दों को अनहद शब्द कहते हैं। ठोकर से उत्पन्न शब्द है अनहद शब्द, और बिना ठोकर से उत्पन्न शब्द है अनाहत शब्द। उस अनाहत शब्द को सुन लेंगे तो निशब्द में चले जाएंगे, परमात्मा का दर्शन हो गया, आवागमन का चक्र छूट गया और जीव को अखंडानंद सुख, परमानंद सुख की प्राप्ति हो जाएगी और कल्याण हो जाएगा। तो मैं विशेष आगे नहीं बढ़ूंगा, मेरा समय भी हो चुका है।
इन्हीं चंद शब्दों के साथ श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हम लोगों के बीच स्वामी प्रतिमानंद बाबा हैं। आप उनके मुखारविंद से